भारत के एक कोने में हरिवन नाम का एक घना और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, जीव जंतु रहते थे। जैसे मोर अपनी पंख फैलाकर नाचते थे, हाथी झुंड में चलती, शेर अपनी गुफा से दहाड़ता हुआ, बंदर ऊंचे पेड़ पौधे और खेल कूद करते। यह जंगल न केवल जानवरों का घर था, बल्कि वहाँ की हवा, पानी और हरियाली आसपास के गांवों और शहरों को जीवन देती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब जंगल के पेड़ पौधों से हवाएं आती, तो पूरा शहर एक नई उमंग से भर उठता। चिड़िया की चहचहाट से पत्तों की सरहट और दूर झरने की काल ध्वनि आदि, यह सब मिलकर एक ऐसी संगीतमय दुनिया बनती जिसे इंसान समझ नहीं सका। लेकिन हर सुख शांति की तरह यह भी समय ज़्यादा देर तक ना टिक सका। एक दिन जंगल के किनारे कुछ अजनबी लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। यह लोग मशीन लेकर आए थे, पेड़ों को काट रहे थे और जमीन को समतल कर रहे थे। जानवर डर के मारे छुपने लगे। हाथी अपने बच्चों को लेकर गहराई में भाग गईं। चिड़ियाएँ अपने घोंसले छोड़कर उड़ गईं और शेर भी शांति के बजाय बैठने के कारण इधर उधर घूमने लगे। हरिवन का संतुलन बिगड़ने लगा। पेड़ों की कटाई से जानवरों के घर उजड़ गए, नदियाँ गंदी हो गईं और छोटी नदियाँ भी सूखने लगी। आसपास के गांव में भी गर्मी बढ़ने लगी और लोग भी बीमार पड़ने लगे। इसी दौरान के पास शहर में रहने वाला एक युवक अर्जुन को इस जंगल के दिशा के बारे में पता चला। तो अर्जुन बचपन में कई बार जंगल में आया था और उसे इस जंगल से गहरा लगाव भी था। जब उसने सुना कि जंगल को काटा जा रहा है, तो वह तुरंत एक आयोजना बनाकर वहां पहुंचा। तो अर्जुन ने सबसे पहले जंगल के निवासियों से बात किया। गांव वालों को लेकर वे वन विभाग अधिकारियों से संपर्क किया, ताकि उन्हें समझा सके कि जंगल को बचाना सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, बल्कि इंसानों को भविष्य के लिए भी जरूरी है। अर्जुन ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उसने स्कूल, कॉलेज और गांवों में जाकर लोगों को जंगल की महानता बताई। अब धीरे धीरे लोग उसकी बातों से जुड़ने लगे। उसने वन विभाग अधिकारियों को भी इस मुहिम में शामिल किया और कहा कि अगर आज जंगल नहीं बचाया गया तो कल जीवन भी नहीं बचेगा। अब अर्जुन को बहुत विरोध झेलना पड़ा और कंपनियों ने उसे धमकाया कि कुछ राजनेताओं ने भी उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने एक जन आंदोलन खड़ा किया, जिसमें हजारों लोगों को शामिल कर दिया। इसी जन समर्थन के कारण सरकार को सुनवाई करनी पड़ी। जांच बैठाई गई और कहा गया कि जंगल की कटाई को अवैध तरीके से हो रही है और सरकार ने तुरंत कटाई को रोक दिया गया और जंगल को सुरक्षित के लिए घोषित कर दिया गया। अब अर्जुन और उसकी टीम ने मिलकर जंगल को फिर से बसाने का काम शुरू किया। उन्होंने नए पेड़ लगाया और जल स्रोत की सफाई की और जानवरों के लिए सुरक्षित स्थान बनाया गया। धीरे धीरे हरिवन फिर से हरा भरा होने लगा। जानवर लौटकर वापस आने लगे, चिड़ियाएँ फिर से गाने लगी और बच्चों की आवाज़ जंगल के किनारे सुनाने लगी। अर्जुन की मेहनत रंग लाई और हरिवन को एक नया जीवन मिला। अब उसकी कहानी आज भी बच्चों को सुनाई जाती है कि कैसे एक इंसान की लगन और हिम्मत ने पूरे जंगल को बचा लिया गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कहानी को अब इंसान की भूमिका तक बढ़ा दिया गया है। अर्जुन नाम का एक पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति जंगल को बचाने आता है और संघर्ष करते हुए उसे फिर से जीवित कर देता है। तो आप लोग
इस कहानी को पूरा देख लिए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। और अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को पूरे आग की तरह फैला दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। तो सब्र करें और शुक्र करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मैं मिलता हूं इसी तरह कहानी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।